Fine. So suppose I am having a simple function. This is show, and then I have written here print. This is show. So now in Python, a function can return a value by using return कीवर्ड. तो आप यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड लगाएंगे और रिटर्न कीवर्ड के बाद आप एक वैल्यू लिख सकते हैं, आप एक वेरिएबल लिख सकते हैं, आप एक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख सकते हैं. फाइन. सो यू कैन रिटर्न ए वैल्यू directly, you can return a value using variable, you can return a value using expression. So here if I write return 10, तो ये वैल्यू किसको रिटर्न होगी? So if I take a real time analogy of this return concept, suppose this is you and this is your friend, और आप अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं. देखो हमारे टाइम पर ऐसा नहीं होता था, बट आज की डेट में देखना ये ट्रेंड हो गया. क्या ट्रेंड हो गया है उसको समझते हैं. कि आप जब किसी फ्रेंड की पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में, तो उसको गिफ्ट लेकर जाते हैं. फाइन. और वहां पर एंजॉय करने के बाद जब आप वापस आते हैं तो आप भी एक गिफ्ट लेकर आते हैं. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न गिफ्ट. तो ये एक नया ट्रेंड चल गया है. हमारे टाइम पर ऐसा नहीं होता था, हो सकता है आप में से काफी लोगों का टाइम पर भी नहीं होता हो. फाइन. सो यहाँ पर ये जो आपका फ्रेंड है, ये जब आप पार्टी ओवर होने के बाद वापस जाएंगे उस समय आपको कुछ देगा और आप वो लेकर अपने घर पर आ सकते हैं. ठीक है. तो इसी तरह से ये मान लीजिए फंक्शन डेफिनेशन है. फंक्शन डेफिनेशन, जब आप इस फंक्शन डेफिनेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो पर्सन है, ये जो आप हैं, ये वो स्टेटमेंट है जहां से शो फंक्शन कॉल किया गया. अब आप क्या कर रहे हैं, आप इस शो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मतलब आप अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और साथ में एक गिफ्ट लेकर जा रहे हैं. दैट गिफ्ट इज व्हाट? आर्गुमेंट. यानी कि आप कुछ ना कुछ वैल्यू लेकर जा रहे हैं, वो आर्गुमेंट यहाँ पर मिल जाएगा. उन आर्गुमेंट्स का यहाँ पर यूज हुआ. अब उन आर्गुमेंट्स का यूज करने के बाद जो फंक्शन से रिजल्ट जनरेट हुआ है, माइट बी ये फंक्शन उस रिजल्ट को उसी को वापस करेगा जिसने उसे कॉल किया था. ठीक है. तो यहां पर हम क्या कहेंगे, अब इसको रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट कहेंगे. तो जो चीजें हमारी फंक्शन से रिटर्न होती हैं वो किसके लिए रिटर्न होती हैं? जहां से फंक्शन कॉल हुआ था उस स्टेटमेंट के लिए रिटर्न होती हैं. ठीक है. एक और रियल टाइम एनालॉजी लेके चलते हैं जो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी थी, कि ये आपका बैंक का सर्वर है और इस बैंक के सर्वर पे फंक्शन लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन करने का. अब ये फंक्शन आपका पेटीएम से कॉल हो रहा है. ये आपका पेटीएम, पेटीएम अपने अंदर से कोई कोड लिखकर बैठा है जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है. तो आप आर्गुमेंट में क्या लेकर जाएंगे? अमाउंट. कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन करना है, अकाउंट नंबर, सीवीवी, यूपीआई नंबर, एटसेट्रा एटसेट्रा. ट्रांजैक्शन फंक्शन उन सारे इनपुट के बेस पर ट्रांजैक्शन कर देगा. करने के बाद आपको बताएगा नहीं सक्सेस हुआ, फेल हुआ, आपका अवेलेबल बैलेंस अब इतना रह गया है. तो यानी कि ये आपको वापस करेगा, तभी तो पेटीएम दिखा पाएगा कि क्या हुआ ट्रांजैक्शन का रिजल्ट. यानी कि इसको कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना ही चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हमारा ऑपरेशन सक्सेस हुआ या नहीं. तो ये क्या रिटर्न कर सकता है? ट्रांजैक्शन आईडी रिटर्न कर सकता है, स्टेटस रिटर्न कर सकता है, सक्सेस हो गया, फेल हो गया, पेंडिंग हो गया, अवेलेबल बैलेंस रिटर्न कर सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा.
तो रिटर्न स्टेटमेंट एक फंक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमें यह बताने की कोशिश करता है कि ऑपरेशन जो हुआ है फंक्शन से उसका स्टेटस क्या है, उससे क्या रिजल्ट जनरेट हुआ। अगर वो मुझे बताना है कॉल करने वाले स्टेटमेंट के लिए, तो उसके लिए रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। Fine. अब मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक सिंपल सा फंक्शन शो ले लिया है जिसमें कोई मीनिंगफुल कोड नहीं है, जस्ट एक प्रिंट स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, शो फंक्शन वो रिटर्न नहीं करेगा जो प्रिंट में लिखा हुआ है। शो फंक्शन वो रिटर्न करेगा जो रिटर्न कीवर्ड के बाद लिखा हुआ है। किसको रिटर्न करेगा? जो इस फंक्शन को कॉल करेगा। चलिए इस फंक्शन को कॉल करते हैं। जितना अब तक हमने सीखा था उसके अकॉर्डिंग ही मैंने क्या करा, फंक्शन को कॉल कर दिया। सो जब इसका एग्जीक्यूशन होगा तो सिर्फ हमें मिलेगा दिस इज शो, इतना ही हमें मैसेज मिलेगा। और जो रिटर्न हुआ 10, ये कैसे हम यूज कर पाएंगे प्रोग्राम में, ये अभी हमने सीख लिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू रिटर्न हुई है इसको हम यूज करें। कैसे करेंगे? तो हम इस फंक्शन कॉल से जो वैल्यू रिटर्न होती है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। उसका नाम आप आई रखें, जे रखें, एक्स रखें, कुछ भी रख सकते हैं। तो जब आप किसी फंक्शन कॉल का रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड के एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने एक्स वेरिएबल में इस फंक्शन को स्टोर नहीं किया है। इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन होगा और इससे जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर होगी। तो जो एक्स है, इस एक्स के अंदर आपका क्या स्टोर होगा? आके 10 आपका स्टोर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, लेट मी रन दिस कोड। सो again you will see just this is show, you will not see this 10. Why? Because you have stored the result to this variable x, but you have never used this variable x. So what I can do here, I can write print of x. If I write this print of x, then you will see this value of x, that is 10. Fine. Now रिटर्न स्टेटमेंट अगर आप किसी फंक्शन के अंदर यहाँ पर लिख रहे हैं तो वो रिटर्न स्टेटमेंट से वैल्यू जब फंक्शन कॉल किया जाता है तो उस समय लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल में स्टोर की जा सकती है। अब उसका आगे का कोड अगर यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सपोज इफ आई राइट हियर 140, if I write here return 10, then one more return statement, return 20, one more return statement, return 30. Now, if I run this show function, definitely in the output you will see this is show, but I'm interested in the value of x. What will be the value of this x? 10 or 20 or 30 or all these 10, 20, 30. So it depends on programming language. So in Python programming language, your function is terminated after executing first return statement. जैसे ही आपका पहला रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा आपका फंक्शन टर्मिनेट कर दिया जाता है। आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। आपने लिखा है नहीं लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ता। इवन इसमें अगर आपने कोई मिस्टेक भी करी है तो वो चेक नहीं होगी, क्योंकि इसी के बाद से प्रोग्राम नहीं, ये फंक्शन आपका टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि एक्स का आउटपुट अभी भी क्या आएगा? 10 आएगा। Fine. It means after this return 10, if I write one more print statement, so after first return, so you will not see this message in your output because इसी लाइन से फंक्शन टर्मिनेट हो गया। इसके आगे का कोई भी कोड नहीं चलेगा, चाहे वो प्रिंट मैसेज हो या कोई ऑर्डिनरी कोड हो, वो नहीं चलता। दिस इज शो, दैट इज 10। फाइन। तो जब आप मल्टीपल रिटर्न लगाते हैं तो सबसे पहले रिटर्न पे ही फंक्शन हमारा टर्मिनेट हो जाता है। तो यहां पर हम चाहे तो लिख सकते हैं 10 is written and function is terminate। ठीक है, आगे के स्टेटमेंट हमारे नहीं चलते।
Now, question is what? Suppose I have not written any value from this function. Still, I am receiving the result of this function call into a variable like this. Then in this particular case, what will be the value of this return statement, or what you will see if you print this x variable? So जब भी आप पाइथन के किसी फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट का यूज नहीं करते हैं, लाइक इन दिस फंक्शन आई हैव नॉट यूज्ड रिटर्न स्टेटमेंट, इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिटली का मतलब होता है अपने आप, पाइथन की तरफ से इम्प्लिसिटली रिटर्न कर दिया जाता है नन वैल्यू के लिए. सो व्हाट यू विल सी नन वैल्यू इनटू दिस वेरिएबल एक्स. दैट इज, तो जितने फंक्शन आज तक अभी आपने बनाए हैं, आपने कभी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाया. इट मींस बाय डिफॉल्ट सारे फंक्शंस क्या रिटर्न कर रहे थे, हमारा नन वैल्यू को रिटर्न कर रहे थे. ठीक है, तो आपको नन की नीड शायद नहीं होगी आगे कोड में, तो इसलिए आप उसको इतना पोर्शन नहीं लिखते, सीधा इतना पोर्शन लिखकर फंक्शन को एग्जीक्यूट करा देते. बट अगर फंक्शन कुछ वैल्यू वापस कर रहा है तो जरूर उसको हम एक वेरिएबल में रिसीव करना चाहेंगे, सो दैट आगे कोड में हमारी यूज की जा सके. फाइन. नाउ एक मीनिंगफुल कोड बनाने की कोशिश करेंगे. अच्छा, इसमें एक यूज केस और रह जाता है अभी, उस यूज केस की बात भी करते हैं. योगेश, that use case is what will happen if I write return statement without specifying any value. You will not get any syntax error. It is not a syntax error. Again, you will see implicit return value, that is none. Fine. So if you run this code, you will see again none. So if you do not write return statement, then implicitly return हो जाता है none के लिए. And if you write return statement without any value, again none ही return होगा. तो जब आपको नन रिटर्न करना है तो आप क्यों लिखेंगे, एक लाइन का कोड एक्स्ट्रा क्यों लिखेंगे? आप रिटर्न कीवर्ड तभी लगाएंगे जब आपको एक प्रॉपर वैल्यू यहाँ पर लिखनी है. फाइन. नाउ सपोज करते हैं एक कोड बनाते हैं और यहाँ लिखा मैंने डेफ like name of function is arithmetic, and this arithmetic function will accept two arguments like a comma b. And in this function what I have to write, I have to write the code for arithmetic operations like arithmetic addition, arithmetic multiplication. So what I'm writing here, like x equal to a plus b. So x will store addition of a and b, and y equal to a multiply y b. It means y will store multiplication of a and b, and one more, z equal to a divided by b. So z will store the division of this. Now I don't want to print any message from this arithmetic function. Arithmetic function will return the result. That is, it will write return. Now the thing is what? If I write here x, then it will return only the value of x. So इस function को call करते हैं और यहाँ लिखते हैं arithmetic. Then here if I pass two values like 10, 2, so ये जो 10 है ये हमारा a के लिए मिलेगी और 2 हमारा b के लिए मिलेगी. x की वैल्यू आपका 12 हो जाएगी, y की वैल्यू 20 हो जाएगी, z की वैल्यू 5 हो जाएगी. बट आपने रिटर्न करा दिया x, क्योंकि अभी हमने सीखा है कि आप एक से ज्यादा रिटर्न लगाएंगे तो सबसे पहले ही चलता है. तो अब अर्थमेटिक फंक्शन को एग्जीक्यूशन
जब इसका पूरा हो जाएगा तो मुझे एक वैल्यू रिसीव होगी, मैं उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। मान लीजिए उसका नाम मैंने कर दिया RES, मतलब रिजल्ट। अब इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पर RES, तो अर्थमेटिक की स्पेलिंग गलत लिख गई है, जो मैंने डेफिनेशन में लिखी है वही कॉल करते समय भी लिखेंगे। That is 12. Fine. Now I need to return all these values. So how I can return these three values x, y, z? Because multiple return लिखना syntax error नहीं है, but conceptually पहला वाला return चलेगा. So what you can do, you can put all these values into a data structure like list, tuple, set, dictionary. So in the return statement, you can also return a data structure, that is list, tuple, set. So what I'm doing here, I'm creating a list and then storing these three variables into this list, x, y, z. Now this time this function is returning a list. It is not returning a single value, it is returning a list. Fine. So this RES variable will store a list, and in this list you will see all these three values: 12, 20 or 5.0. Now in C, C++, Java programming languages, thing is what, if a function is returning integer value, then in the function header you have to specify that data type like int. It means this function can return only integer or integer compatible value. If you return floating value or string value or other value from this function, then you will get error. If you write here a string, then you have to return a string value. And if you write here void, it means you need not to return any value. But in Python, it is a dynamically typed concept. It means as a programmer, we need not to specify return type. Return type is automatically decided by Python itself based on return statement. जो भी आपका return statement है उसमें क्या वैल्यू आप लिखकर बैठे हैं वही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप हो जाएगा। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पहले से कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, जो करेंगे रिटर्न आप वैसा इसका रिटर्न टाइप ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा। फाइन. सो यू कैन ऑल्सो यूज ए टपल टू रिटर्न दीज मल्टीपल वैल्यूज like this. You can also return set or range function like your dictionary. So it depends on your requirement. But what if I do not put all these values into a data structure? If I simply write x, y, z, then what will be the return? So in tuple, I discussed this concept. If I write comma separated values anywhere in the Python, fine. So these comma separated values form a tuple. It means internally क्या बन गया, हमारा एक tuple बन गया, और यहाँ पर जो रिसीव होगा वो क्या रिसीव होगा आपके लिए, एक tuple रिसीव होगा। तो इस तरह से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपने यहाँ से रिटर्न करना है। आगे बढ़ते हैं। सर अगर ये सेट डिफाइन करें हम और इसमें दो वैल्यू कोई रिपीट हो रही हो तो दो तभी प्रिंट करेगा तीनों या खाली एक ही आएगा, एक ही। फाइन. इट मींस कि वी शुड अवॉइड सेट एज अ रिटर्न वैल्यू. इट इज नॉट अ सिंटैक्स एरर बट वी शुड अवॉइड, क्योंकि हमें पता है सेट की प्रॉपर्टी क्या है और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉपर नहीं होगा। सो नो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, suppose if a function is returning a value, so let me use add function with only single result and I will just return this x.
in place of this arithmetic, if I write just add, you can see this result. Now अगर आप किसी फंक्शन से जो रिजल्ट रिटर्न होकर आया है उसको एक वेरिएबल में स्टोर ना करके किसी फंक्शन में कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको समझते हैं। सो हियर व्हाट आई नीड टू राइट ए वैल्यू फॉर दिस a. So instead of this 10, what I am writing here, I am writing add and then 1, 2. What does it mean? क्या कोई एरर आ गई? हमने कहा नहीं, कोई एरर नहीं आएगी। आप इसको समझिए कि ये जो ऐड फंक्शन है ये दो आर्गुमेंट अपने पास कर रहा है। पहला आर्गुमेंट है इस फंक्शन कॉल और दूसरा आर्गुमेंट है टू। तो अगर हम किसी फंक्शन का आर्गुमेंट एक फंक्शन कॉल करते हैं तो ये अलाउड है। और इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा ये हमें समझना है। इंटरप्रिटेशन इज व्हाट, पहले ये ऐड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 1 आ गया ए के अंदर और 2 आ गया हमारा बी के अंदर और एक्स में आ गया 3, रिटर्न हो गया 3। अब ये जो रिटर्न वैल्यू वो इसमें स्टोर नहीं होगी। इस आर्गुमेंट पे ऐड फंक्शन के इस आर्गुमेंट की जगह पर आपने ऐड फंक्शन कॉल किया था तो जो रिटर्न वैल्यू है 3 वो इस आर्गुमेंट की जगह पर हमारी प्लेस हो जाएगी। फाइन, यानी कि इस ऐड फंक्शन में पहला आर्गुमेंट क्या बन जाएगा 3, 2। वो जो 3 है वो फिर ए में जाएगा और 2 जाएगा हमारा बी में, तो ये आ जाएगा 5, रिटर्न होगा 5। अब इस पूरे ऐड फंक्शन का जो रिजल्ट है दैट इज 5 और वो रिटर्न होगा किसमें, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। तो इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज 5। फाइन, यानी कि किसी भी फंक्शन कॉल को हम किसी फंक्शन के आर्गुमेंट से भी कर सकते हैं और इसका मतलब होगा कि वो फंक्शन अपना रिटर्न वैल्यू एज आर्गुमेंट वैल्यू की तरह यूज करवाएगा उस दूसरे फंक्शन को। नाउ सपोज इन द सेम प्रोग्राम if I change this statement like this, print, then add, then 5, 6. So here I'm not trying to print add function. So if I write this print statement like this, it means I'm printing this string like add parenthesis 5, 6 parenthesis. You will see in the output as it is because this time it is a string. But if I write here like this, print add 5, 6, it means first add function will be executed and the return value of this add function will be printed by this print function. तो print function किसको print करेगा, इस फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी उसको रिटर्न करेगा, ठीक है, उसको प्रिंट करेगा। सो नाउ दिस टाइम यू विल सी 11। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को प्रिंट फंक्शन के अंदर से कॉल कर सकते हैं या किसी दूसरे फंक्शन के अंदर से भी कॉल कर सकते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा और उससे जो वैल्यू होकर रिटर्न आएगी वो आर्गुमेंट हमारा कंसीडर करी जाएगी और फिर वो फंक्शन जैसे बिहेव करता है उस वैल्यू के साथ वैसे बिहेव करेगा। तो प्रिंट का काम होता है यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे उसको प्रिंट करना। आपने यहाँ 10 लिख दिया, 10 को प्रिंट करना। आपने यहाँ पर एक वेरिएबल लिख दिया तो इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना। अगर आपने एक फंक्शन कॉल कर दिया तो इस फंक्शन कॉल का जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करना। फाइन। अब आप बोले कि अगर ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना कराए तो ऐसा नहीं हो सकता, हर फंक्शन रिटर्न तो जरूर करेगा, या तो आप कराएंगे, आप नहीं कराएंगे तो बाय डिफॉल्ट रिटर्न हो जाएगा हमारा नन। फाइन। नाउ इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन में हर फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू तो रिटर्न जरूर करेगा, नन तो आएगा ही आएगा, अदरवाइज कोई एक मीनिंगफुल वैल्यू भी दे रहा होगा। सो this is true in all the Python functions, no matter it is a library function or user defined function. User defined function मतलब है जो हम लोग बनाते हैं खुद से, user defined function.
लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब है जो पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर थे, तो हर किसी के लिए रूल ट्रू है. सो सपोज इफ आई से from day one we have been using this print function. So if I write here this is Python, so ये प्रिंट फंक्शन क्या काम करेगा, हमने कहा सबसे पहले तो इसका जो पर्पस है, इसका जो बिहेवियर है वो अपना ये शो करेगा. क्या बिहेवियर है इसका, इसका बिहेवियर है कि जो भी आप इसे यहाँ पर आर्गुमेंट्स में देंगे उनको स्टैंडर्ड आउटपुट पे प्रिंट करना. आफ्टर दैट इट विल रिटर्न समथिंग, ऑब्वियसली it will return something. And if I store the result of this print function into variable like x, then what will be the value of this x? Yes, Saurabh Chaturvedi, बताइए, unmute कीजिए. What will be the value of this x? Sir, this Python. Shivans, what will be the value of this x? सर ये शायद से दिस पाइथन होगा बट श्योर नहीं हूँ. योगेश, इसमें ये दिस पाइथन को एज अ स्ट्रिंग ले लेगा वेरिएबल. so first listen carefully what I'm asking. I'm not asking what will be the output. I'm asking what will be the value of x. ये दो अलग बात है या एक बात है, सबसे पहले आपको अपने ब्रेन में ये समझना है. ठीक है, तो इसको मैं सही लिख देता हूँ. दिस इज पाइथन. एक्चुअली आई वांटेड टू राइट दिस इज पाइथन. नाउ चंदन कुमार दुबे, Yes, sir. what will be the value of this x? Sir, this is Python. This is Python. Okay, fine. Supriya. Supriya Shukla. फाइन, आगे बढ़ते हैं. सो प्रिंट फंक्शन का काम होता है जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है उस वैल्यू को प्रिंट करना. अब ये प्रिंट फंक्शन पाइथन की लाइब्रेरी में डिफाइन किया गया है. अब ये वैल्यू जो भी रिटर्न कराएगा वो वैल्यू किस में आएगी, एक्स. तो आपको कैसे पता कि प्रिंट फंक्शन जिस वैल्यू को प्रिंट करता है वही एक्स में रखता है. अभी मैं इसको अगर चेंज कर दूं तो आपका सबका ब्रेन अलग डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देगा. क्या मैं प्रिंट फंक्शन से मल्टीपल मैसेज प्रिंट कर सकता हूँ? यस, हमने तो प्रिंट करे हैं. दिस इज पाइथन, लिख दिया मैंने मशीन लर्निंग. इस तरह से मैं और भी चीजें लिख सकता हूँ. फिर लिख दिया मैंने यहाँ पर मान लो डेटा साइंस. अब बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी. कॉन्सेप्चुअली x will store the return value of print function. तो आंसर को लॉजिकली देना है कि सर वी डोंट नो द रिटर्न वैल्यू ऑफ प्रिंट फंक्शन बट वॉट एवर इट इज स्टोर्ड इन द x वैल्यू. फाइन, तो आउटपुट आएगा दिस इज पाइथन मशीन लर्निंग ds. लेकिन x में क्या आएगा, वो जो प्रिंट फंक्शन रिटर्न कर रहा है. अब प्रिंट फंक्शन हमने तो नहीं बनाया, ये तो लाइब्रेरी के अंदर है, तो हम नहीं जानते हैं कि ये क्या रिटर्न करता है. लेकिन जो भी रिटर्न करेगा वो x में आएगा. So now let me print that value again, x. So this print function is printing the value of this x, which is returned by this print function. So if you run this code, you will see none. Now tell me, what is the return value of print function? Anshika. So none. None. So in Python programming language, print function returns none. फाइन, तो अगर आप इस प्रिंट फंक्शन का रिजल्ट भी किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो ये रिटर्न करेगा नन. तो जितनी प्रिंट फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं कहीं भी करें, हमेशा वो क्या रिटर्न करता है, नन को रिटर्न करता है. फाइन, नाउ लेट मी राइट अनदर कोड व्हिच इज सिमिलर टू दिस वन. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू विल आंसर दिस. सो आई एम राइटिंग हियर प्रिंट एंड देन प्रिंट. Hello.
बताइए इसका आउटपुट क्या गया? अगर मैं इस कोड को रन कराता हूं तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? Yes, Praveen, tell me the output of this code. None. Only none. Yes, because print is returning none, so the Print output is of returning none. It means this print function will print the value which is returned by this function. Fine. And this print function returning none. That's okay. What about this? It means पहले ये प्रिंट फंक्शन चलेगा और ये अपना काम करेगा। क्या काम है? प्रिंट करना है स्टैंडर्ड आउटपुट पर। आउटपुट में हेलो नजर आएगा और फिर क्या रिटर्न करेगा? नन। किसके लिए रिटर्न करेगा नन वैल्यू? वो पहले वाले प्रिंट फंक्शन के लिए। यानी कि यहां से जो आउटपुट आएगा डेट इज नन। ये वो नन किसको मिलेगा? इस वाले प्रिंट को मिलेगा। और ये वाला प्रिंट क्या करेगा? उस नन को प्रिंट कर देगा। तो ये वाला प्रिंट भी तो उससे पहले ये प्रिंट कर चुका है आउटपुट में। आउटपुट में क्या आ चुका है? हेलो। hello. उसके बाद इसने जो रिटर्न किया इसको, फिर इसने प्रिंट किया आउटपुट में नन। Fine. So if I run this code, you will see this output hello then none. Now let me write one more code. I'm writing here def add and then a comma b return multiply a comma b plus divide a comma b def multiply a comma b return a multiply by b def divide a comma b return a divide by b print add 10 comma 2. Now tell me the output of this add function. Take your time, try to answer. तो अगर हम यहां से देखें तो प्रिंट फंक्शन से हम ये कह रहे हैं कि प्रिंट फंक्शन आप ऐड फंक्शन को कॉल करिए और इससे जो रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट करेंगे। फाइन। अब ऐड फंक्शन को कॉल किया गया, ये 10 इस ए के अंदर गया और ये जो 2 है इस बी के अंदर गया। अब यहां से ऐड फंक्शन रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? मल्टीप्लाई फंक्शन को रिटर्न नहीं कर रहा है, मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करेगा और उससे जो रिजल्ट आएगा वो यहां पर कंसीडर करेगा। यानी कि इस रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब है कि पहले मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल होगा, उससे जो रिजल्ट आएगा वो प्लस होगा किस वैल्यू के साथ? डिव फंक्शन से जो रिजल्ट वापस आया होगा उस वैल्यू के साथ प्लस होगा और फिर जो प्लस होकर रिटर्न आएगा वो यहाँ पर प्रिंट होगा। इट मींस मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? यही वैल्यू जो अभी आई थी दैट इज 10 और बी में क्या पास होगा? 2। इट मींस 10 कॉमा 2 मल्टीप्लाई फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ और यहां से रिटर्न हो गया 10 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 20। 20 रिटर्न हुआ कहां पर? जहां से फंक्शन कॉल हुआ। अब ये मल्टीप्लाई फंक्शन कहां से कॉल हुआ है? इस जगह से कॉल हुआ है। तो इस जगह पर अब क्या हो गया? 20 यहाँ पर हमारा वैल्यू जनरेट हो गई 20 प्लस। अब डिव कॉल हुआ, ए में 10 आया, बी में 2 आया, रिटर्न हुआ 5। तो ये 5 कहाँ मिलेगा? जहां से डिव को कॉल किया गया। कहां से कॉल किया है? यहां से कॉल किया। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 5। तो 20 प्लस 5 25। अब ये रिटर्न कहाँ होगा? जहां से
ऐड फंक्शन कॉल किया जाए। ऐड कहां से कॉल किया गया है, इस जगह से कॉल किया गया। तो यहाँ पर क्या आ गया 25। अब प्रिंट कैसे प्रिंट करेगा, जो इसने वापस किया दैट इज 20। तो इस तरह से किसी भी फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को हम समझ सकते हैं कि वो कहाँ रिटर्न हो रही है।